नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। झारखंड में इस वक्त मैया सम्मान योजना की चर्चा खूब हो रही है। सदन के भीतर इस योजना को लेकर के खूब हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जामताड़ा में जो है अब फर्जी आवेदकों को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि वो खुद ही सरेंडर कर ले। तो दूसरी तरफ लगातार इसी मुद्दे को लेकर के लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेर रही है। आज सदन के भीतर क्या कुछ हुआ इस मसले पर हम बातचीत करेंगे अवंतिका से और अधिक जानकारी लेंगे कि अवंतिका, सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो तमाम जो भाजपा के जो दिग्गज नेता है उन्होंने सरकार को घेरा। क्या कुछ और किस किस तरीके से घेरा है? जी श्रेया, देखिए आज बजट सत्र का झारखंड विधानसभा में 8वां दिन चल रहा था और आज मैया सम्मान योजना को लेकर के विपक्ष ने सरकार को जोरदार घेरा है। ऐसा नहीं कि मैया सम्मान योजना को लेकर के घेरा है, हालांकि कहने का मतलब ये है कि विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रही है कि महिलाओं को तो 2500 रुपए देने की बात आपने कह दी है। जो 18 से 50 साल की महिलाएं हैं उनको आप 2500 रुपए देंगे, लेकिन वहीं पे देखिए कि झारखंड की जो अन्य योजनाएं, सर्वजन पेंशन योजना, उसके तहत देखिए विधवा जो औरतें हैं उनको 1000 रुपए प्रतिमाह दी जाती है। उसके बाद देखिए जो दिव्यांग औरतें हैं उन्हें भी 1000 रुपए प्रतिमाह दी जाती है। तो इसे लेकर के सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब हो हंगामा चल रहा है। विपक्ष का पूछना है कि अगर कोई भी महिला अगर विधवा हो जाती है 18 से 50 साल की उम्र में या फिर दिव्यांग हो जाती है किसी कारणवश, तो उसे मैया सम्मान योजना की राशि क्यों नहीं मिलेगी। अब देखिए सदन में जो गढ़वा से विधायक है भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी, उन्होंने सरकार से पूछा है कि अगर कोई भी महिला जो 18 से 50 साल के बीच में है और वो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है और इसी बीच किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि उनका पैर ही टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, अगर वो दिव्यांग की श्रेणी में आ जाती है तो फिर उन्हें 2500 रुपए की राशि तो नहीं मिलेगी, उन्हें तो फिर मिलेगी 1000 रुपए की राशि। तो ये जो असमानता दिख रहा है, तो इसे विपक्ष जो है भाजपा के जो विधायक हैं वो बार बार सरकार से इस असमानता को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी महिलाओं को, हर तरह की महिला, जैसे अगर वो विधवा भी है, अगर वो दिव्यांग भी हैं और अगर वो ठीक भी है, मतलब हर महिला को 18 से 50 साल की आयु में आने वाली हर महिला को 2500 रुपए दी जाने की बात भाजपा से बार बार सरकार से कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा है। श्रेया, सरकार के जो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, उन्होंने कई बातों का जवाब देने की कोशिश की है, कई बातों की जवाब भी दी है, लेकिन बहुत स्पष्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है कि सरकार इसको लेकर क्लियर नहीं हो पा रही है कि अगर जो भी दिव्यांग है या फिर जो भी विधवा महिलाएं हैं उन्हें 2500 रुपये दी जाएगी। ऐसा सरकार किसी भी तरह की साफ स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही। तो अब देखिए कि विपक्ष लगातार सदन में सरकार को घेर रही है और मैया योजना को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि 18 से 50 वर्ष की आयु की जो महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाता है 2500 रुपए, लेकिन उसी बीच अगर कोई महिला विधवा हो जाती है या किसी कारणवश उनका पैर टूट जाता है तो वो दिव्यांग की श्रेणी में आएगी, तो ऐसे में तो उनको 1000 रुपए मानदेय मिलेगा हर महीने। उसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमला बोल रही है कि उनकी भी राशि जो है बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। वहीं चमरा लिंडा ने कहा जवाब देते हुए कि इस योजना को, मतलब मैया योजना को जो है तुलना नहीं किया जा सकता वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन योजना से, क्योंकि मैया योजना की राशि में जो पैसे जारी उससे जो है कुपोषण का जो रोग है वो कम होगा, क्योंकि महिलाओं को जो पैसे मिलेंगे उससे वो स्वास्थ्य का लाभ ले सकती हैं और किसी तरीके से अगर बीमार होती है तो वो इलाज करती है। बहरहाल, इसके अगर अतिरिक्त हम बात करें जामताड़ा जिले की, तो जामताड़ा में जो है अब फर्जी आवेदक जो है, क्योंकि फर्जी आवेदनों की वजह से जो है लगातार संख्या घट रही है, इसे लेकर के भी भाजपा लगातार सदन में सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि जामताड़ा में जो है प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम दे दिया गया है फर्जी जो आवेदक थे उनको कि 2 दिन के भीतर आपको सरेंडर करना चाहिए। अवंतिका, इससे जुड़ी और क्या कुछ अपडेट है? जी श्रेया, देखिए फर्जीवाड़े के जो मामले हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के वो लगातार सामने आ रहे हैं। हमने कल भी खबर चलाई थी कि लगभग 10 लाख से 12 लाख आवेदन रद्द होने वाले हैं झारखंड में। जैसे अब 60 लाख से अब ये आंकड़ा जो है वो एकदम 40 से 50 लाख के बीच में आने वाला है। इसी बीच में देखिए जामताड़ा से जो खबरें सामने आई थी, तो जामताड़ा में 36,000 के लगभग आवेदन जो है वो फर्जी पाए गए थे। और अब देखिए कि उनमें से जो भी फर्जी पाए गए हैं आवेदन, उन पे तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन अब
प्रशासन कह रही है कि अगर आपने अवैध तरीके से आवेदन किया है तो उसे जल्द ही सरेंडर कर दे। तो देखिए इसी बीच कुंठित वीडियो जमाले रजा का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि विभाग के सहायक शिक्षक के परिवार द्वारा मैया सम्मान योजना लेने वालों को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यानी देखिए कि जो भी महिलाएं शिक्षक है, शिक्षिका हैं या फिर जो उनके घर में अगर कोई शिक्षक है तो उन्हें लेकर विशेष निर्देश दिया गया है कि वैसे लोगों के घर में अगर मैया सम्मान योजना की राशि जा रही है तो फिर उसे सरेंडर कर दिया जाए 2 दिनों के अंदर। और इसी बीच देखिए श्रेया, गिरिडीह से भी अपडेट सामने आई है कि गिरिडीह ने बताया है कि जो भी अवैध तरीके से आवेदन भरे गए हैं उन्हें तो रद्द किया ही जा रहा और उनसे वसूली भी की जाएगी। लेकिन देखिए नया अपडेट सामने आया कि जिन्होंने भी फर्जी तरीके से आवेदन का लाभ लिया है, जिन्होंने योजना का लाभ लिया है, उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रेया, ये भी बड़ी बात है कि सरकार मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अब कानूनी कार्रवाई करने वाली है, वैसे लाभुक जिन्होंने अवैध तरीके से योजना का लाभ लिया है। मतलब आप देखिए कि ये सबसे बड़ी अपडेट है कि लगातार जो है फर्जीवाड़े से जुड़ी जो भी खबरें हैं हम आप तक ज़रूर लेकर आ रहे हैं और इस पर हमेशा बात कर ही रहे। लेकिन अब देखिए कि खबर ये आ रही है कि जो लाभुक जो है फर्जीवाड़े तरीके से इस योजना का लाभ लिए अब उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अवंतिका देखिए कि अगर यही चीज़ अगर पहले सरकार बता दी होती तो शायद ये जो स्थिति है अभी जो बन रही वो शायद नहीं होती। और ऐसे में जो लोग फर्जी तरीके से आवेदन जमा किया और योजना का लाभ लिया तो वो चीज़ स्थिति पैदा ही नहीं होती। हाँ श्रेया, देखिए जब सरकार ने इस योजना को शुरुआत की थी तब उन्होंने बहुत सीरियस इस मैटर को नहीं लिया था कि जो भी सरकारी कर्मी है या उनके घर में जो भी महिलाएं हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने गाइडलाइन जरूर जारी की थी लेकिन प्रशासन उस वक्त सख्त नहीं था और प्रशासन ने एक बार भी उसे जांचने की कोशिश नहीं की जब तक इस राशि को 2500 रुपये नहीं किया गया। जब तक 1000 रुपये की राशि आवंटित की जा रही थी उस समय सबको लाभ दिया गया। पूरे दिसंबर तक की जो भी राशि है वो सबको मिला है। लेकिन जब से 2500 रुपये देने की बात सरकार ने कही है उसके बाद से सत्यापन का काम लगातार चल रहा है और लगभग देखिए 10 लाख का अब तो आंकड़ा पहुंच चुका है कि 10 लाख आवेदन रद्द हो सकते हैं पूरे झारखंड से मैया सम्मान योजना के। और हमने चर्चा भी की कि बजट में कितना पैसा मिला है मैया सम्मान योजना को, उस हिसाब से 60 लाख महिलाओं को पैसा दे पाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसलिए अब सरकार जुटी हुई है इसमें कि अब सत्यापन करके आवेदकों को कम किया जाए, आवेदन को कम किया जाए, जितने भी फर्जी आवेदन है उसे कम किया जाए और उस हिसाब से ही अब पैसे डाले जाएंगे। हालांकि देखिए अभी भी बकाया राशि नहीं मिला है। लगातार सरकार कह रही है कि हम होली से पहले बकाया देंगे। हालांकि लेटेस्ट अपडेट यही है कि 8 तारीख को पैसे मिलने की बात हो रही है। अब देखिए 8 तारीख को भी पैसे सरकार डाल पाती है या नहीं। जी बिल्कुल अवंतिका, मतलब अब देखिए कि जब इस योजना की शुरुआत की गई तो उस वक्त किसी तरीके से कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई थी कि अगर कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है इस आवेदन में तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उससे वसूली की जाएगी पूरा सूद समेत। अब देखिए नया नया अपडेट आ रहा है कि अगर फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मसले को लेकर के विपक्ष सदन के भीतर किस तरीके से सरकार को घेरती है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब बाबूलाल मरांडी इन मुद्दों को लेकर के सदन के भीतर प्रमुखता के साथ जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। फिलहाल मैया योजना से जो भी जुड़ी अपडेट सामने आती है हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया, हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।